हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स और इसके साथ साथ इसके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को भी देखेंगे। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन। आज इन सातों ऑपरेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में। तो चलते हैं अब कंसोल में और शुरू करते हैं एडिशन ऑपरेटर से। मैं यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा एडिशन ऑपरेटर। इसे कमेंट करके इसे सुंदर बनाने के लिए मैं इसमें रंग भर दूंगा। और अब चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें मैं अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ करके उसमें ऑपरेशन करूँगा एडिशन का, और उससे आपको एडिशन के ओवरऑल रिजल्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। मैं लिखूँगा प्रिंट 5 + 3। तो ये क्या होगा कि ये सिंपली ऐड हो जाएगा और 5 + 3 का आंसर मुझे 8 मिल जाएगा। ये रिजल्ट एक इंटीजर होगा क्योंकि हम इसमें 2 इंटीजर के ऊपर एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं एक इंटीजर को और एक फ्लोट को ऐड करूंगा, तो ये भी अब सिंपली ऐड होगा और इसका आंसर मुझे 8.03 मिल जाएगा, लेकिन इस बार ये आंसर फ्लोट में है। तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक फ्लोट नंबर 5.45 और इसे मैं ऐड करूँगा 3.03 से। तो बड़ा सिंपल है, ये भी सिंपली ऐड होगा और इसका आंसर मुझे 8.48 देखने को मिल जाएगा। और फाइनली मैं एक फ्लोट नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूँगा, तो इसका आंसर भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएगा। लेट्स से 3.03 + 3j। और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ मुझे दिख जाएगा इसका आंसर 8.48 + 3j है। क्विकली समराइज करूँ तो अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करूँगा तो इसका आउटपुट मुझे इंट के फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक इंटीजर को दूसरे फ्लोट के साथ ऐड करूँगा तो इसका आंसर मुझे फ्लोट मिलेगा। अगर मैं एक फ्लोट को दूसरे फ्लोट के साथ ऐड करूँगा तो इसका आंसर भी मुझे फ्लोट ही मिलेगा। और फाइनली इंट या फिर फ्लोट किसी को भी कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करें, इसमें मैं एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस को लूँगा। सबसे पहले इसे कमेंट करके और यहाँ मैं प्लस के बजाय माइनस डाल दूँगा। यहाँ भी मैं अगेन माइनस कर दूँगा, इससे भी मैं माइनस कर दूँगा और इससे भी मैं माइनस कर दूँगा। क्लैरिटी के लिए मैं इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूँगा ताकि आप क्लियरली देख सकें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक फ्लोट नंबर है। और अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद मुझे मिल जाएगा जैसे 5 - 3 2, 5 - 3.03 1.97। और सिमिलरली इन दोनों का भी आंसर हमें ये दोनों मिल जाएगा। और सब्ट्रैक्शन के केस में भी अगर हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें फाइनली इंट मिलेगा। अगर हम इंटीजर और फ्लोट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर हमें फ्लोट मिलेगा। अगर हम 2 फ्लोट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अभी हमें फ्लोट मिलेगा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन इन दिस केस, तो ये भी हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की बात करूँगा। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी मैं एग्जैक्ट सेम एग्जांपल्स को लूँगा। इस केस में मैं माइनस साइन को रिप्लेस करूँगा मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन और फाइनली यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल 5 × 3 हमें 15 मिल गया है। 5 × 3.03 हमें 15.14 यानी कि 15 मिल गया है। इसी तरीके से 5.45 × 3.03 और 5.45 × 3.03 + 3j मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया है। और अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इंटीजर पे ऑपरेट किए तो इंट मिला यानी कि इंटीजर मिला। इंटीजर और फ्लोट पे ऑपरेट किए तो फ्लोट मिला। अगर फ्लोट पे ऑपरेट किए दूसरे फ्लोट के साथ तो भी हमें फ्लोट मिला। और फाइनली अगर कॉम्प्लेक्स के साथ ऑपरेट किए तो कॉम्प्लेक्स मिला। अब मैं बात करूँगा डिवीजन ऑपरेटर के बारे में। इसका भी सिंपल सा फंडा है। अगर मैं लिखूँ प्रिंट 10 / 2 प्लस एग्जीक्यूट करूँ तो इसका आंसर मुझे फ्लोट में मिलेगा विच इज़ 5। अगर मैं ऐसा करूँ कि 10 / 2.5 करूँ, इसका आंसर तब भी मुझे फ्लोट में मिलेगा विच इज़ 4। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं 0 को डिवाइड करूँ 2.5 से तो इसका आंसर मुझे 0 मिलेगा। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ 10 डाल करके इससे मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो इस केस में मुझे एक एरर मिलेगा विच इज़ 0 डिविजन एरर। और इसके बारे में आप लोग फेमिलियर होंगे ही कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर मैं 0.1 कर दूँ और इसे तब डिवाइड करूँ फिर तो सही से हो जाएगा,
लेकिन सिर्फ 0 पे ये नहीं हो, हमेशा ये एरर हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ 0 डिविजन एरर। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर दूंगा और फाइनली मैं ऐसा करूँगा कि मैं प्रिंट लिखूँगा और इस पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूँगा 3.03 + 3j डिवाइडेड बाई 3। तो सिंपली ये 3 से डिवाइड होगा और इसका आउटपुट हमें 1.01 + 1j देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये भी आपके समझ आ गया होगा। अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा और अब मैं बात करूँगा मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में, जिसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर मैं ये लिखूँ प्रिंट 10 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं 10 mod 2 से, तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर मैं ऐसा करूँ कि 10 को मैं 2.5 से डिवाइड करूँ तो ये भी हमें बड़े आराम से 0 दे देगा आंसर, क्योंकि 2.5 परफेक्टली 10 से डिवाइड होगा। इनफैक्ट मैं दोनों ही फ्लोट नंबर ले लूँ, लेट्स से 10.3 डिवाइडेड बाई 2.5, तो इसका आंसर हमें 0.3 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं 10.3 को डिवाइड करूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस को सपोर्ट नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ आउटपुट में भी आपको देखने को वैसे मिल जाएगा टाइप एरर क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप। इसे भी देख करके आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये एक अनसपोर्टेड ऑपरेशन है। अभी के लिए मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो हम बोलेंगे 10 mod 2, नॉट 10% 2। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं ये पहली बार देखा था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऊपर। तो इसे याद रखने के लिए मैं क्या करा करता था, मैं इसे 10 mod 2 बोलने के बजाय इस तरह से सोचता था कि 10 को 2 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा, और अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा होता था तो मैं सोचता था 10 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, यानी कि डिवीजन में क्या मिलेगा और मॉड्यूलस में कितना बचेगा। आशा करता हूँ ये एनालॉजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसे बड़े आराम से याद रख पाएंगे। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं बात करूंगा एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में, जिसे रेज्ड टू ऑपरेटर भी बोलते हैं, मतलब टू द पावर ऑफ। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 2 to the power 4, और इसका सिंपल सा मतलब है 2 into 2 into 2 into 2, जिसका आउटपुट होगा 16। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर मुझे 16 मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं फ्लोट नंबर भी यूज़ करूँ, लेट्स से 2.5 रेज्ड टू द पावर 2, तो इसका एसेंशियली मतलब है 2.5 into 2.5 विच विल बी 6.25। आशा करता हूँ एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी आप समझ गए होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है जो कि हमें मदद करता है टू द पावर ऑफ वाले किसी भी ऑपरेशन को करने में। फाइनली मैं फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं ये करूँ कि मैं पहले प्रिंट लिख करके इसमें 10 डिवाइडेड और डिवाइड का 2 बार साइन दूंगा, और लेट से मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, तो इसका आंसर मुझे 5 देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में आप देखे होंगे और आपको याद होगा कि अगर हम सिंगल इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमें 5.0 मिलता है, बट फ्लोट डिवीजन में ये हमें 5 मिलेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर मैं ऐसा करूँ, मैं 10 के बजाय -10 लिखूँ, तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है -5 देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं ये करूँ कि मैं इस बार इसे 10 के बजाय 9 से डिवाइड करूँगा, तो इसका आंसर मुझे क्या देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है इसका आंसर हमें 4 देखने को मिलेगा। बट अगर इस पर मैं इसे माइनस साइन के साथ डिवाइड करूँ, तो अब ये बताइए क्या इसका आंसर आपको -5 मिलेगा या फिर -4 मिलेगा? अपने अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ। अब आप में से जितनों को लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा -4, आप लोग गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा -5। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर फ्लोट डिवीजन लगाएंगे तो इसका आंसर हमें इंटीजर मिलेगा जो कि 0 से सबसे नज़दीक होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटीजर पे कोई ऑपरेशन करें तो उसका आंसर हमेशा 0 से दूर और नेगेटिव इन्फिनिटी के नज़दीक होगा। अगर यहाँ मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें 4.5 मिलेगा, और यही फ्लोट डिवीजन में 4 मिलेगा जो कि 0 के नज़दीक है। लेकिन -9 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर -4.5 होगा जो कि -5 के क्लोज है। इसलिए -9 डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोट डिवीजन का आउटपुट -5 होगा।
यहाँ मैं एक और बात बता दूँ कि अगर मैं प्रिंट करूँ 10 को फ्लोर डिवाइड करके 2.5 से, तो इवन तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लग रहा है, बट इसका आंसर मुझे इंटीजर में नहीं मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा। या वाइस वर्सा, अगर मैं 2.5 को फ्लोर डिवाइड करूँ लेट्स से 10 से, और यहाँ मैं सबसे पहले इससे हटा दूँ, तो इसका भी आंसर हमें फ्लोट में मिलेगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इंटीजर के साथ फ्लोर डिवीजन का आउटपुट इंटीजर रहेगा, फ्लोट के साथ फ्लोर डिवीजन का आउटपुट एक फ्लोट रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवीजन का रिजल्ट एक इंटीजर होगा जो कि 0 के क्लोज होगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर के साथ फ्लोर डिवीजन का आउटपुट भी एक इंटीजर होगा, लेकिन वो -∞ के क्लोज होगा। आशा करता हूँ फ्लोर डिवीजन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसे कमेंट कर दूँगा। अब एक नज़र डालते हैं पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के ऊपर। सबसे पहले मैं ये समझा दूँ कि प्रेसिडेंस होता क्या है। सीधे शब्दों में प्रेसिडेंस का बस ये मतलब है कि कौन से ऑर्डर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि पहले क्या ऐड होगा या फिर पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा। ये चीज़ को डिटरमिन करने के लिए ये अगला पॉइंट हमें बताता है कि ये फॉलोइंग ऑपरेटर हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रेसिडेंस में जाएगा, यानी कि सबसे पहले एक एक्सपोनेंट अगर अवेलेबल है एक्सप्रेशन में तो वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवाइड या मॉड एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली सबसे लास्ट में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। और इसके अलावा मैं एसोसिएटिविटी की बात करूँ तो एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर सेम प्रेसिडेंस है तो उस सेम प्रेसिडेंस में कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। वापस से पिछले स्लाइड में जाऊँ तो आप ये दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इन चारों में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, या सबसे पहले मॉड्यूलस एग्जीक्यूट होगा, या फिर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा, या फिर डिवीजन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा। सो इसी चीज़ को डिटरमिन करने के लिए हम एसोसिएटिविटी का यूज़ करते हैं। पाइथन के केस में मैक्सिमम जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट की तरफ इवैल्यूएट होते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशिएशन के केस में राइट एसोसिएटिव है, यानी कि सबसे पहले राइट मोस्ट साइड का एक्सपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लेफ्ट की ओर वो शिफ्ट होता रहेगा। चलिए इसके पे एग्जांपल देखते हैं और इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल से एक्सप्रेशन लिखूंगा 2 + 3 × 4। अब आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा 14। और कैसे, सबसे पहले यहाँ 4 × 3 ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमें मिलेगा 12, और 12 + 2 हमें मिलेगा 14, जो कि है इसका आंसर। अगर मैं ऐसा करूँ, इसे डुप्लीकेट करके सबसे पहले कमेंट करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। इसका आउटपुट आपको मिलेगा 512। और ऐसा क्यों, इस केस में जैसे मैं आपको बताया था कि ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, यानी कि सबसे पहले 3 to the power 2 एग्जीक्यूट होगा विच इज़ 9, और 2 to the power 9 का आंसर होता है 512, और यही आपको आंसर में देखने को मिल रहा है। इस केस में आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंस, यानी कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। और वही मैं दूसरे एक्सप्रेशन की बात करूं तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा एसोसिएटिविटी, या सिंपली बोलो तो किस डायरेक्शन में ये ऑपरेट होगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने वीडियो को पॉज करें और इन सब का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दें। सबसे पहला है 2 + 3 × 4 - 5 / 2। दूसरा है ब्रैकेट में 2 + 3 × ब्रैकेट में 4 - 5 / 2। तीसरा है 10 mod 3 × 2 फ्लोर डिवीजन 4 / 2। चौथा एक्सप्रेशन है 2 to the power of 4 to the power of 2 / 10। पांचवा है 5 × 2 / 10 फ्लोर डिवाइडेड बाई 5 mod 3। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें अभी तुरंत और इस एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व करें, और प्लीज़ पाइथन का यूज़ अभी मत करें, वरना आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। पेन पेपर नहीं भी है तो कैलकुलेटर में करिए, लेकिन अभी करिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे एक अटेम्प्ट दे चुके होंगे। अब चलिए इसे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करूँ तो इसका आंसर है 11.5, और ऐसा इसीलिए कि इसमें सबसे पहले डिवीजन ऑपरेट होगा जो कि हमें देगा 2.5,
प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा जो कि हमें देगा 12। इसके बाद एडिशन एग्जीक्यूट होगा और ये हमें देगा 14। और फाइनली 14 को अगर हम 2.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.5 आंसर हमें मिलेगा। इसे मैं वापस से रिस्टोर कर लूँ। अब बी को देखते हैं। अगर मैं बी को एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। अब इस केस में हम ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 2 + 3 को अगर हम करें तो 5 हमें आंसर मिलेगा। 4 - 5 करें तो -1 हमें मिलेगा। -1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये -0.5 मिलेगा। और फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद -2.5 मिलेगा। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो हमें -2.5 देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। इसे भी मैं अब रिस्टोर कर लूँ। अब तीसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं। इस केस में मैं यहाँ पे बी से हटा के सी सबसे पहले करूँगा। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी का रोल है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस को बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिविटी के माने तो सबसे पहले 10 mod 3 होगा। और अगर हम 10 mod 3 को सोचें तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 को 3 से डिवाइड करके क्या बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर होगा 1। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2। एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसके बाद स्लो डिवीजन लगेगा। तो अगर हम सिंपली डिवाइड करते तो इसका आंसर होता 0.5, बट फ्लो डिवीजन की वजह से इसका आंसर हो जाएगा 0। और अगर हम 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको याद होगा इसका आंसर हो जाएगा 0। और एक्जैक्टली बताऊं तो 0.0, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना कि फ्लो डिवाइड। और ये आप आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर 0.0 है। इससे भी मैं अब रिस्टोर कर लूँ। अब मैं डी की बात करूँगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी मैं आपको बताया था एसोसिएटिविटी का रूल कि एक्सपोनेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा, ना कि लेफ्ट टू राइट। और अगर प्रेसिडेंस की माने तो सबसे पहले एक्सपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, यानी कि इस केस में सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप 4 करें, यानी 4 तो ये हमें देगा 60। और 2 कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही कॉमन है और इसका आंसर होता है 65536। और अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 6553.6। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, 6553.6। अगेन मैं इसे रिस्टोर करूँगा और अब फाइनली मैं 5वां एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करूँगा। ये भी बहुत सिंपल है और इसमें एसोसिएटिविटी का रोल है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 5 × 2 हमें मिलेगा 10। और अगर हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1.0। इस पर हम अगर फ्लोर डिवीजन लगाएंगे तो इसका आउटपुट में मिलेगा 0.0। और फाइनली अगर हम इसका मॉड निकालें तो ये भी हमें 0 देखने को ही मिलेगा, प्रिसाइजली 0.0। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर 0.0 है। इसे भी मैं वापस से रिस्टोर कर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं समराइज़ कर लूँ तो सबसे पहला ऑपरेटर होगा प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट, जो कि राइट से लेफ्ट की ओर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि सबसे पहले राइट मोस्ट साइड का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता जाएगा। सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंस पे आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस। और इसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगा, यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर डिवीजन होगा, उसके बाद फ्लोर डिवीजन होगा और सबसे लास्ट में मॉड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। और प्रेसिडेंस में सबसे लास्ट में होता है प्लस और माइनस, और यह भी लेफ्ट टू राइट जाता है, यानी कि सबसे पहले एडिशन होगा और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। अगले वीडियो में मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को इन डेप्थ कवर करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग करते रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस रखें।